हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे BDRC एकेडमी 2.0 में। तो आज हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं जो बिहार SSC बैंकिंग और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए हम आज पढ़ाने फिर से आए हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी भूगोल, तो उसमें भूगोल में हम क्या पढ़ाने आए हैं, तो सौरमंडल जो आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था उसी में के कुछ बाकी रह गया जो आप लोगों को हम आज कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धब्बे वो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को भी अच्छी तरह समझाते हैं। तो 33वां नंबर है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। 30वां है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुमत से पाया जाता है? तो हीलियम है, वही बहुमत से पाया जाता है। सूर्य प्रकाश की धरती तक पहुंचने में मिनट लेता है 8.3 मिनट लेता है सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंचने में। सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध है, सबसे निकट का तारा। तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। शनि सूर्य के 88 दिनों की परिक्रमा करता है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध में होती है चंद्रमा की जैसी कलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। तो बुध ही है वो ग्रह जो सूर्य के कम समय में चक्कर लगा लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, क्योंकि तेजी से और कम समय में बुध ही ऐसा ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगा लेता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध का गति सबसे अधिक होता है, इसीलिए वो सूर्य के चक्कर बहुत ही कम समय में लगा लेता है। तो इसी तरह है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। तो इसका भी झुकाव जल्दी होता है और बहुत ही जल्दी सूर्य का चक्कर भी लगा लेता है। 46वां है, चंद्रमा के सदिश दिखाई देने वाला ग्रह। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये है शुक्र, जो पृथ्वी इतना बड़ा है। 49 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। तो सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र और शाम के समय भी दिखाई देता है और सबसे ज्यादा चमकीला भी शुक्र होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कम से कम कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। तो उसी तरह यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा शुक्र के पूजा देवी के
तौर पे करते हैं यूरोपवासी। तो सौर मंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र है धरती के बहुत ही निकट। तो 55 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका भी हम सही आंसर आप लोगों को हम बता देते हैं। शुक्र को सुबह का तारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, सुबह का तारा भी कहा जाता है। उसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोगों को और भी जानकारी देते हैं। 97 नंबर है, सुपरनोवा क्या है? तो ये विस्फोटित एक तारा है। तो 58 है, उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियर ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। इसी तरह हम आज लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। तो चंद्रमा है सबसे निकटतम खगोलीय पिंड। तो आज आप लोगों का यह वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।